बिहार में जमीन की दस्तावेज को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पहले बिहार में अगर आपको खतियान निकालने की आवश्यकता होती थी या फिर केवाला निकालने की आवश्यकता होती थी, तो इसके लिए आपको अपना जिला कार्यालय में जाकर के ऑफलाइन आवेदन देना पड़ता था और जाकर के वहां से आपको एक चिरकुट फाइल करना पड़ता था और वो चिरकुट आपको मिलता था। तो आपको वहां से 15 से मतलब जो है 25 दिन का टाइम दिया जाता था और उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वहां से मिल पाता था। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं रहा, ये नियम बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया नियम क्या है और आप लोगों को पुराना केवाला हो या फिर खतियान हो किस तरह से निकालना है और किस माध्यम से निकालना है, जो कि आपको एक मतलब सप्ताह के अंदर में मिल जाएगा। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि आखिर नया नियम क्या है। तो नया नियम के माध्यम से हमको किस तरह से क्या करना होगा। तो देखिए, अब जमीन की दस्तावेज को लेकर के नया नियम जो आया है उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि जमीन से संबंधित किसी भी पुराना या फिर नया दस्तावेज की आवश्यकता है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उसके बाद ही आपका जो है डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, वो भी मतलब जो है बिल्कुल वैलिड दस्तावेज दिया जाएगा, जो कि हर न्यायालय में उसका मान्यता होगी। तो अब इससे पहले क्या होता था मामला में, इससे पहले अगर आप जमीन की कोई दस्तावेज निकालने के लिए चाहते थे तो उसके लिए आप अपना जिला रिकॉर्ड रूम में जाते थे, वहां पे चिरकुट फाइल करना होता था। उस चिरकुट फाइल करने के बाद करीब 15 दिन से लेकर के 30 दिन का समय दिया जाता था। इस भीतर में वहां पे जो मतलब जो है दलाल लोग बैठे रहते थे, वो जो है आपसे रुपया लेकर के उस चिरकुट के हिसाब से आपका जो है रिकॉर्ड के आधार पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वो निकालते थे। तो इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया लग जाती थी। लेकिन अब जो है बिहार सरकार जो है पिछले मतलब करीब 2 साल से एक मुहिम चलाई थी। एक ठेकेदार को ये ज़िम्मा दिया था कि जितना भी जिला रिकॉर्ड रूम है या फिर ऑफ़िशियली जितना भी ज़मीन से रिलेटेड दस्तावेज़ है, उसको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए। तो ये प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें अभी के टाइम में ये उतना भी मतलब जो है बिल्कुल पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। और अभी जो आप ज़मीन का दस्तावेज़ अगर खोजने के लिए चाहेंगे, तो पहला आपको जो है ऑनलाइन पे भू अभिलेख पोर्टल है, वहाँ से आपको ज़मीन का सिर्फ़ जो है ये खतियान मिल जाएगा, चाहे वो कब का खतियान हो। और आपको बता दें, अगर आपका खतियान नहीं मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? वही पोर्टल पे जाकर के वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अनुरोध करें। तो यानी कि आप जिस अंचल का फिर या फिर जिस जिला, जिस अंचल, जिस पंचायत और जिस मौजा का आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, उस हिसाब से वहाँ पे अपना फ़ाइल मतलब जो है भर करके फिर सबमिट कर दीजिएगा। तो इसमें 2 तरह की समस्या आती है। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी एक खाता का खतियान नहीं मिल रहा है नेट पर, तो अब उसके लिए जब आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन ही, आपका आवेदन वो रिजेक्ट कर देता है। देखिए, इसमें 2 समस्याएँ हैं। एक समस्या है कि आप जो आवेदन किए हैं, जो अधिकारी लोगों के पास जाता है, वो कुछ दिन अपने पास रखता है, उसका ऑफ़िशियली रूप से छानबीन नहीं करता है और वो लौटा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम बात करते हैं, तो वही अगर ऑफ़लाइन सुविधा थी, तो उसमें भले ही रुपया ज़्यादा लगता था, लेकिन आपका जो है डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त हो जाता था। अब वहीं दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, तो आपको अगर पुराना से पुराना केवाला लेना है, जो 2000 ईस्वी से पहले का है, तो वो आपको नेट पर अभी नहीं मिलेगा। हालाँकि सरकार ने ये निर्देश दे दिया है, अगला जो है मतलब 3 से 4 महीना में उसको पब्लिक कर दिया जाएगा। और जिस तरह से अभी आप खतियान का मतलब जो है रुपया देकर के डाउनलोड करते हैं, तो उसी तरह से उसमें भी होगा, लेकिन वो अभी मतलब जो है पूरी तरह से काम नहीं हो पाई है। तो खतियान तो आपको मिल जाएगा, लेकिन केवाला के लिए आपको और भी इंतज़ार करना होगा। उसके लिए अभी कोई ऑप्शन नहीं दिया है और ना ही उसको पूरी तरह से खतियान के जैसा अपडेट किया है। अगर आपको केवाला लेना है, तो अब आप थोड़ा चिंता में पड़ जाएँगे, क्योंकि अब जो है ऑफ़लाइन जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल हर जिला रिकॉर्ड रूम में वो ऑफ़लाइन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों, आप कमेंट करें कि आपको ऑफ़लाइन वाला मतलब जो है ज़्यादा बेटर है या फिर ऑनलाइन वाला ज़्यादा? ऑफ़लाइन में आपको किसी न किसी रूप में
जो भी दस्तावेज़ चाहिए था वो मिल जाता था। भले ये है कि आपको परेशानी होती थी, लेकिन ऑनलाइन में अब दिक्कतें आएगी, जो नहीं मिल रहा है उसके लिए आप आवेदन देंगे और ऑफ़िशियली उसको खोजा नहीं जाएगा, लेकिन उसका जो आवेदन जाएगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप ना तो इधर का रहेंगे, ना तो उधर का रहेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी ऑनलाइन की खामी यही निकल रही है कि ऑनलाइन सुविधा भी सही है, लेकिन ऑफ़लाइन उससे कहीं बेटर है। क्योंकि ऑनलाइन में आपको मतलब जो है किसी से ज़्यादा कोई सवाल-जवाब नहीं करना होता है, ऑफ़लाइन में आप जिसको पैसा दिए हैं उससे सवाल-जवाब कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर आप लोगों का भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताएँगे कि किस तरह का मोड आपको चाहिए, ऑफ़लाइन या फिर ऑनलाइन। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।